हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी शुलता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शुलताज ओपन विंडो। ये जो सीरीज़ का रीडिंग शुरू हो रहा है ये है 1 फरवरी 2022 से लेके 15 फरवरी 2022 तक की पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर की एनर्जी के ऊपर बेस्ड है। जो लोग पहली दफ़ा मेरी चैनल पे सुनने के लिए आए हैं, वेलकम। प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मेरी कोई भी वीडियो आपसे छूट ना जाए, ठीक है। और जो लोग दोबारा वापस आके सुन रहे हैं, वेलकम। गॉड ब्लेस यू, आई रियली अप्रिशिएट, थैंक यू सो मच। हेलो सैजिटेरियस, धनु राशि, ये रीडिंग है आपके लिए। ये है 1 फरवरी 2022 से लेके 15 फरवरी 2022 तक की एनर्जी के ऊपर आपका थोड़ा सा पास्ट, थोड़ा सा प्रेजेंट एंड थोड़ी सी फ्यूचर एनर्जी को लेके ये रीडिंग है, ठीक है। ले लेंगे 3 कार्ड और आगे बढ़ेंगे रीडिंग की। चलिए, धनु राशि। धनु राशि का पास्ट एनर्जी है रिसेप्टिविटी, ब्यूटीफुल वाटर साइन। प्रेजेंट है पॉलिटिक्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड एंड फ्यूचर है क्रिएटिविटी, द एम्प्रेस एनर्जी। सो ये रहा तीनों कार्ड स्पिरिट के अनुसार, तीनों कार्ड। और ये रहा स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड जो मैं पहले ही निकाल के रखी थी, जिसका लिखा हुआ है साइकिक इनसाइट, ओडिन। तो ये हम लास्ट में क्लैरिफाई करेंगे, उससे पहले ले लेते हैं और 3 कार्ड। ये लेंगे हम लेनोर्मैंड डेक से और इस रीडिंग को आगे बढ़ाएंगे। फरवरी मंथ की प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर एनर्जी फॉर सैजिटेरियस, धनु राशि के लिए देख लेते हैं। 3 कार्ड निकाल लेते हैं। चलिए, धनु राशि सैजिटेरियस। सैजिटेरियस का पहला कार्ड है द क्लाउड्स, ओके। द सेकंड कार्ड जो है वो है द क्रॉस, ओके। एंड द थर्ड कार्ड इज द गार्डन, ओके। सो ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर एनर्जी है। चलिए, भी क्लैरिफाइंग कार्ड्स लेंगे। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, जैसे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ क्लैरिटी कम था आपके और आपके पार्टनर के बीच में, बट क्लैरिटी कम होने के कारण आपने धीरे धीरे कोई किसी के ऊपर पॉलिटिक्स कर रहा था, मतलब जैसे मैनिपुलेटिंग एटीट्यूड जो इस कार्ड से मुझे दिख रहा है। बट मुझे इसके साथ साथ ये भी लग रहा है कि जो भी मैनिपुलेटिंग एटीट्यूड दिखा रहे थे या पॉलिटिक्स कर रहे थे रिश्ते के साथ, वो चीज़ का अंत हो रहा है, उस चीज़ का अंत हो रहा है। 36 है नंबर, 3 + 6 = 9। 9 मतलब समथिंग इज एंडिंग एंड ऑफ कोर्स द पॉलिटिकल माइंड, द मैनिपुलेटिंग गेम, वो सब खत्म हो रहा है। और उसके बाद हो रहा है क्रिएटिविटी। यहाँ पे क्रिएटिविटी है, ये है एम्प्रेस एनर्जी, उसके साथ साथ है गार्डन। देखिए कितना ब्यूटीफुल है, जैसे ये एक बड़ा सा गार्डन में कोई पड़ी है जो सारी चीज़ों को, इस यहाँ पे चंदा है, द मून इज़ देयर, और रोशनी के भरा हुआ चारों तरफ फ्लावर एनर्जी, ब्यूटीफुल। मतलब कुछ और नया शुरू हो रहा है। एग्जैक्टली जब पॉलिटिक्स ख़त्म हो जाता है तभी कुछ अच्छा नया बन पाते हैं, ठीक है। क्लैरिफाइंग कार्ड्स ले लेंगे सैजिटेरियस के रीडिंग को आगे बढ़ाने के लिए। स्पिरिट प्लीज गिव मी सम क्लैरिफाइंग कार्ड्स फॉर सैजिटेरियस। धनु राशि की इस रीडिंग को आगे बढ़ाने के लिए हमें प्लीज़ थोड़ा अच्छे कार्ड्स दे दीजिए। एंड लेट मी सी द बैक ऑफ द स्टेज स्टोरी। चलिए, ले लेते हैं। आई एम सॉरी, कुछ अच्छे बैकग्राउंड नॉइजेज आ रहा है। अगर आपको बहुत डिस्टर्ब हो रहा है तो थोड़ा साउंड बढ़ा के सुनिएगा, बिकॉज मैं और कुछ नहीं कर सकती। ओके, फर्स्ट कार्ड द 6 ऑफ सोर्ड एनर्जी, 6 ऑफ सोर्ड, and second card is 7 of cups energy. Okay, third card is the knight of sword energy. This is Gemini, Libra, Aquarius energy. 5 of pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn energy. And this is 7 of sword, Gemini, Libra, Aquarius energy. And finally the knight of cups, Cancer, Pisces, Scorpio, water sign. मुझे यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है कि जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एनर्जी हो रहा है। मुझे ऐसा बहुत ज़्यादा माइंड गेम दिख रहा है। यहाँ पे कोई तो बहुत ज़्यादा माइंड गेम खेल रहा है और ये माइंड गेम अल्टीमेटली
दोनों रिश्ते में दरार ला रहा है, ठीक है ना। ये है स्पिरिचुअल ब्लेसिंग का कार्ड। इसमें ये पहले हम निकाल के रखे हैं, इसका जो है मैसेज साइकिक इनसाइट। तो धनुराशि, इसको हम लास्ट में क्लैरिफाई करेंगे, तब हम लोगों को पता चलेगा कि साइकिक इनसाइट बोलने के कारण क्या है और क्या बोलना चाहता है स्पिरिट। चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। धनुराशि, मुझे ऐसा लग रहा है मे बी यू आर अ कम्बिनेशन ऑफ वाटर एंड सैजिटेरियस। जैसे आपका धनु राशि है या धनु लग्न है और राशि में आपका हो सकता है कि स्कॉर्पियो या कैंसर या फाइसिस, ऐसा कोई वाटर साइन है। हो सकता है कि आपका राशि धनु हो बट आपका लग्न यानी असेंडेंट हो सकता है वाटर साइन का, या तो आपका सन हो सकता है वाटर साइन का, ऐसा भी कुछ भी हो सकता है। सन, मून एंड असेंडेंट, ये तीनों लेके ही रीडिंग होता है। तीनों पोजीशन में, कोई भी पोजीशन में धनु राशि हो सकता है, सैजिटेरियस हो सकता है। बाकी का कोई एक पोजीशन में मुझे ऐसा लग रहा है मे बी वेरी स्ट्रांगली वाटर साइन है, क्योंकि मुझे यहाँ पे देखिए ये जो है क्वीन ऑफ कप्स मिला है पहला कार्ड। तो क्वीन ऑफ कप्स के साथ साथ मुझे यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस मिला है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कोई ऐसे पर्सन को डील कर रहा है जो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एनर्जी के बिलोंग करते हैं। तो वो काफ़ी मैनिपुलेटिव है, काफ़ी कुछ, बट आपको झेलना ही पड़ रहा है। आप कोशिश करके भी उसको हटा नहीं पा रहे हैं। सो अभी क्या हो रहा है वो देख लेता है। आपका पास्ट एनर्जी में क्या है कि आप प्यार का प्रतीक बन के बैठे हो। वाटर साइन, क्वीन ऑफ कप्स एंड द क्लाउड्स का यहाँ पे मतलब यही है जैसे कुछ चीज़ें आपको समझ नहीं आ रहा है, कुछ चीज़ें आपकी समझ की बाहर है और वो समझ की बाहर इंटेंशनली किया जा रहा है। जैसे आप कुछ पूछ रहे हो, भाई यहाँ पे क्या चल रहा है, यू आर आस्किंग टू योर पार्टनर। ये देखिए, ये आपका पार्टनर हो सकता है, आपके बच्चे हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स, आपके फियांसे, कोई भी हो सकता है, लवर्स भी हो सकता है। बट कुछ चीज़ें आपको ना शक हो रहा है, आपको ऐसा कुछ लग रहा है कि जैसे कुछ चीज़ें आपसे छुपाए जा रहे हैं, और जो भी छुपाए जा रहा है वो फाइनेंशियल सिचुएशन भी हो सकता है कि फाइनेंशियली द पर्सन, लाइक जो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एनर्जी है, शायद वो फाइनेंशियली उतना साउंड नहीं है और इसीलिए शायद आपसे कुछ छुपाने का कोशिश कर रहा है। बट आपको वो नहीं दिख रहा है कि फाइनेंशियली वो वीक है कि क्या है। आपको सिर्फ इतना दिख रहा है कि भाई तुम मेरे से कुछ छुपा रहे हो। वट इज़ दैट? यही बात आपको खाए जा रहा है और आपका अंदर एक दुख जैसे धीरे धीरे पनप रहा है, बड़े हो रहा है। आप अपने ही खुद के दुख का जो डिप्रेशन होता है, फ्रस्ट्रेशन लेवल आपका बढ़ रहा है, आप डिप्रेशन में जा रहे हो। वाई यू आर गोइंग टू द डिप्रेशन लेवल? क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस जो भी आपके लाइफ में है, ये आपके पार्टनर, आपका बेटा, आपका बेटी, आपकी गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, कोई भी हो सकता है, ये आपसे कुछ छुपा रहा है। आप लोगों से ये काफ़ी दूर में रहते हैं। मेरे ख्याल से आप जहाँ पे रहते हो वो आपसे दूर रहते हैं। मेरे ख्याल से आपका पार्टनर कोई समुंदर के किनारे वाला सिटी में रहते होंगे। हो सकता है कि महाराष्ट्र के आसपास, पुणे, महाराष्ट्र, गुजरात, बड़ौदा, मतलब जहाँ पे समुंदर आसपास में है। और वहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि उसके साथ वो कोई ऐसा काम करता हो जहाँ पे उसका पैसा तो बहुत आता है बट काफ़ी रिस्क फैक्टर है। उसके लाइफ का रिस्क फैक्टर हो सकता है, उसका काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो सकता है, उसका हेल्थ इशू हो सकता है। तो सब मिला के आप बार बार सोच रहे हो, पता नहीं उसका तबीयत तो ख़राब नहीं है, पता नहीं उसके पास पैसा है कि नहीं। बट जो भी लैक है, जो भी कम है, वो पैसा हो सकता है, शांति हो सकता है, तबीयत हो सकता है, जो भी बैड कंडीशन वहाँ पे है वो आप तक नहीं पहुँचाया जा रहा है। और ये बात को लेके आप काफ़ी चिंतित हो। ये आपका पास्ट एनर्जी था, मतलब आप चिंतित थे, आप काफ़ी टेंशन में थे, ऐसा वाला सिचुएशन आपका था। अभी प्रेजेंट में क्या है? प्रेजेंट में आप के साथ आपको समझ में आ रहा है कि थोड़ा बहुत कोई भी पॉलिटिक्स या मैनिपुलेटिंग एटीट्यूड तो हो रहा था। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस का एक पॉलिटिक्स था ये। जैसे मेरे ख्याल से कोई और इंसान है आपके आसपास जो आपको भरोसा दिलाते हैं
कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, जैसा आप सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है, शायद आप कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो, शायद आप कुछ ओवर थिंक कर रहे हो। बट होता है ना, कभी कभी हमारा इंट्यूशन काफ़ी करेक्ट मिल जाता है। और जब ये काम आपने बार बार किया, जैसे पिछले बार भी आपने कुछ सोचा था और फाइनली वो सही हुआ, तो ऐसी कोई अगर पास्ट सिचुएशन है तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि नहीं, जो भी मैं सोच रही हूँ ना वह एकदम से सही है। आपके हाथ में बहुत सारे ऑप्शंस है। अगर वो आपका पार्टनर ही एकमात्र आपका अर्निंग मेंबर है, या आपका अगर बेटा भी है, कोई अगर अर्निंग मेंबर वही है, वही पैसा भेजेंगे तभी जाके आपका घर का चूल्हा जलेगा, ऐसा टाइप का अगर सिचुएशन है तो डोंट वरी, ऐसा कुछ नहीं है। आपके घर का चूल्हा जलने के लिए कोई और भगवान किसी और को भेज देंगे, और भेज रहे हैं। कहीं ना कहीं से आपका चूल्हा जल रहा है, कहीं ना कहीं से आपका सब कुछ एवरीथिंग A to Z आपका सही हो रहा है। सो जिसने पॉलिटिक्स किया था वो अभी मतलब उसका अभी शर्म आ रहा है कि हाय मैंने ये क्या कर दिया। मुझे लगा था कि हम पैसा नहीं भेजेंगे, कुछ दिन ऐसे चलेगा तो शायद वो कुछ बोलेंगे, लाइन पे आ जाएंगे, मेरे को माफ़ी मांग, कुछ भी। बट वो वैसा हुआ नहीं है। दिस पर्सन, ये जो आप है ना, मतलब सजिटेरियस, आपके अंदर एक बहुत बड़ा सा शक्ति है, आप बहुत बड़ा ब्लेसिंग लेके पैदा हुए हो। सो यू आर अ ब्लेसफुल पर्सन। बट सजिटेरियस, बात यहाँ पे ये है, जैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप धनु लग्न का इंसान हो, क्योंकि आपकी सारी कार्ड्स में एक भी फायर साइन नहीं है, सबसे ज़्यादा वाटर साइन है, जबकि मैं कर रही हूँ सैजिटेरियस यानी फायर साइन का रीडिंग। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा है वाटर साइन का कार्ड। तो हो सकता है कि जो बंदे ने, जो ये वाला बंदा जो आपके अभी सपोर्ट कर रहा है, फाइनेंशियली हो या साइकोलॉजिकली हो, जो आपके पास आके खड़े हो गए, जो आपको पैसा भेजना बोलिए, सब कुछ सपोर्ट कर रहा है, मे बी दैट पर्सन इज़ ऑल्सो अ वाटर साइन, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कोई हो सकता है। तो इसीलिए ये पॉलिटिक्स जिसने किया था उसका मुंह बंद हो गया, उसको लगा माय गुडनेस, मैं किसके साथ पॉलिटिक्स करने गया, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं रहा मेरा, बल्कि मैं खुद छोटा हो गया। और एक चीज़ आप लोग गौर करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। देखिए, एक चीज़ मैं बताती हूँ, ये देखिए कार्ड के नीचे का नंबर्स देखिए, 7 ऑफ सोर्ड, 7 ऑफ कप्स एंड अगेन 7 ऑफ सोर्ड। 7 ऑफ सोर्ड यहाँ पे डबल आया है और 7 ऑफ कप्स, तीनों साथ है। 7 क्या नंबर है? स्पिरिचुअल नंबर है। मतलब जिसके, जो एक कहावत है ना, जिसको रखे सैया मार सके ना कोई। एग्जैक्टली धनु राशि आपके आसपास जैसे श्याम बिहारी आपके इर्द गिर्द घूम रहे हैं, आपके घर में बैठे हुए हैं, आपके सेवा ले रहे हैं। तो उस घर का कोई कौन बिगाड़ सके, है ना। जहाँ पे श्याम बिहारी खुद बैठे हैं, जहाँ पे शिव शंभू का हर रोज़ आरती होते हैं, उस घर में कभी किसी बुरे साया नहीं घुस सकता। कोई भी इंसान वहाँ पे पॉलिटिक्स कर ले, अंत में उसका पॉलिटिक्स ही उसके तरफ वापस जाता है। तो इसीलिए कोई चिंता ना करो, कोई ना कोई आपके आसपास आ ही गया है। वो कोई वाटर साइन ही है जो आपको अगेन आपका पूरा तरीके से सपोर्ट कर रहा है, आ गया है। और वो भी श्याम बिहारी के ही दया से, शिव शंभू के ही दया से, ठीक है ना। चलिए, आपका फ्यूचर क्या है देख लेते हैं। देखिए, आप एकदम माता रानी के तरह बैठे हुए हैं, आपके कोई चिंता का बात ही नहीं है, आप एकदम क्रिएटिव मूड में हैं। आप एम्प्रेस एनर्जी, यानी आपके घर में अनाज की कभी कमी नहीं है, पैसों की कभी कमी नहीं है, कहाँ से आएगा डजेंट मैटर, आ जाता है। आप कुछ भी ख्वाहिश करते हो तो वो ख्वाहिश जैसे माँ के बिहारी पूरा करने में लग जाते हैं कि भाई मेरे भक्त ने बोला है ये चाहिए उसको, तो मुझे तो उसको जुगाड़ करके ही देना है। ऐसा टाइप का एनर्जी में आप हो। आपका घर जैसे मंदिर एक बगीचे की तरह है, जैसे कुंज बिहारी के जैसे होते हैं ना, वो क्या कहते हैं, तुलसी का बगीचा हो गया। आपके घर एकदम सुंदर सा बगीचा बन गया, जहाँ पे ईश्वर घूमते हैं, आपके साथ लीला करते हैं ऐसे। और फाइनली देखिए, जिन्होंने आपके साथ पॉलिटिक्स किया था, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, वो भाग के आ रहा है आपके पास।
वो आपके पास भाग के आ रहा है, आपके इर्द गिर्द रहने की कोशिश कर रहा है। और फाइनली जो दो वाटर साइन थे आपके पास, वो वाटर साइन बोल रहा है कोई नहीं, तू आ जा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम है, तू भाग के आ रहा है, आ जा, तेरा ही तो काम है, तेरे को ही तो करना था, बट हाँ तू नहीं कर पाया, हम कर दिए, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। तो ये जो वाटर साइन है ना, ये वाटर साइन काफ़ी बड़े मन के हैं, बड़े मन के हैं। ये कोई कुछ और छीनने का इसका कुछ मेंटालिटी नहीं है कि नहीं हमको तो क्रेडिट लेना है, हमको तो कुछ और करना है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन बनाना है, ऐसा कुछ नहीं है। इनका मन का भाव अभी कुछ कभी भी ऐसा नहीं है। बट हाँ, ये भाग रहा है परिस्थिति से और ये परिस्थिति को फेस कर रहा है, ये भी सही है। ओके, थैंक यू। नहीं, स्पिरिट क्या बोल रहा है, सॉरी, मेरे को जो लगा स्पिरिट का दूसरा लगा। स्पिरिट ने क्या बोला कि ये जो है ना जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, ये अपना डेस्टिनेशन के लिए भाग रहा है, इसको और पैसा कमाना है, इसको और फोकस करना है अपना करियर पे। देखो यहाँ पे एक बाइक खड़ा है और यहाँ पे एक पंछी उड़ रहा है ऊपर में, ठीक है, और ये भाग रहा है, इसको जैसे उस बाइक में बैठ के उस पंछी को पकड़ना है। और ये जो वाटर साइन है ना, ये जैसे प्यार के प्रतीक है, ये चुपचाप हाथ में गुलाब के फूल लेके बैठे हैं। पीछे देखिए एक वाइट कलर का हॉर्स खड़ा है, मतलब इसको देख के ही लग रहा है जैसे एकदम वाइट, एकदम प्योर एनर्जी है। तो ये अपने धुन में भाग रहा है और ये प्यार की पैगाम लेके आया है। तो अगर ये आपका कोई आपकी ज़िंदगी में आने का कोशिश भी कर रहा है, कोई वाटर साइन भी अगर है, तो मैं तो आपको यही कहूँगी कि उनको आने दीजिए। ये आपकी ज़िंदगी का एक अच्छा सा पार्ट है, ये आपकी ज़िंदगी में एक अच्छा सा दोस्त, अच्छा सा साथी, अच्छा सा हम दर्द बन के दिखाएंगे और इसको आपकी ज़िंदगी में अभी आना ज़रूरी है। ये है धनुराशि का रीडिंग। धनुराशि आपके साथ भगवान स्वयं विराजमान है, सो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे स्पिरिट ब्लेसिंग कार्ड क्या बोल रहा है, ओडिन, साइकिक इनसाइट, योर थर्ड आई इज ओपन, सी ट्रूथ फॉर व्हाट इट इज, फॉलो योर इंट्यूशन। आपका इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। यस, थैंक यू। स्पिरिट खुद बोल रहा है आपका कॉम्बिनेशन स्कॉर्पियो एंड सजिटेरियस का हो सकता है। यस, मोस्ट प्रोबेबली स्कॉर्पियो एंड सजिटेरियस। और आपका काफ़ी इंट्यूशन, साइकिक इनसाइट, आपका साइकिक जो एबिलिटी है ना, इनसाइट जो इंट्यूशन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और इंट्यूशनली आपको स्पिरिट यही बोलना चाह रहा है कि आपका इंट्यूशन जो बोल रहा है उसी को सुनो, फॉलो योर इंट्यूशन, सी, सच्चाई को देखो, सच्चाई को देखो, कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, वो अपना सब कुछ छोड़ के क्यों आपके पास बार बार आ रहा है, बार बार आपको हेल्प के नाम पे आपके बाजू में खड़ा क्यों हो रहा है, क्यों, इस बात को गौर करो। इसमें उसका कोई खराब मतलब खराब मेंटालिटी नहीं है, वो आपका बुरा नहीं करना चाहता। स्पिरिट इस वाटर साइन को लेके बोल रहा है, इसका कोई बुरा मतलब इंटेंशन, राइट, थैंक यू स्पिरिट, इसका कोई बुरा इंटेंशन नहीं है। ये आपको बस खुश देखना चाहते हैं, आप लोगों को परिपूर्ण देखना चाहते हैं। आप और आपके जो भी घर के सदस्य हैं, सबका कुछ चीज़ का कमी ना हो, यही सब वो देखना चाहता है। दैट्स इट। सो इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है ये इंसान जैसे स्वयं भगवान ने आपके घर में भेज दिया, अल्लाह ताला ने आपको भेजा है, इस पर्सन को आपकी ज़िंदगी में भेजा है ताकि कभी आपकी कोई चीज़ का कमी ना हो। ठीक है ना। चलिए, बहुत खुश रहिए, मुझे बहुत खुशी हुआ आपका इस रीडिंग को करते हुए। फिर मिलेंगे फरवरी का सेकेंड हाफ का रीडिंग लेके। तब तक के लिए बहुत खुश रहिए और प्लीज़ ग्रैटिट्यूड शो करते रहिए उस यूनिवर्स को, उस अल्लाह ताला को, उस शिव शंभू कृष्ण भगवान जी को, उस जीसस को, वो परम अपार शक्ति को थैंक यू बोलते रहिए, ग्रैटिट्यूड शो करते रहिए, क्योंकि उन्हीं के आशीर्वाद से हम सभी कोई सही है, स्वस्थ है। और प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय।